तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। जी दोस्तों, आप लोग जो ना कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो ना मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका भाई जो ना चैप्टर नंबर जो ना 3.2 का, क्योंकि नहीं इससे पहले मैंने आपको 3.1 में जो ना पूरा का पूरा जो भी ग्राफ प्रश्न था उनको आपको बता चुके थे। ठीक है, 3.2 में भी कुछ ग्राफ है और कुछ जो ना अनुपात वाला जो ना क्वेश्चन है उनको भी हम लोग जो ना इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। इस वीडियो का लाइक कर दिया, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन जो ना आपको स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.2 को जो ना क्लास 10 के जो भी छात्र छात्राएं एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्लास 10 के यहाँ पर एक्सरसाइज जो है ना हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, तो हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो ना 1 में ये दिया हुआ है, 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण की युग्म बनाए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले है जो भी समस्या इनमें दिया गया है समझे, उनको रैखिक समीकरण के युग्म को है ना तैयार करना है, 2 समीकरण बनाना है और उसके बाद जो है ना इसको क्या करना है, तो ग्राफीय विधि से इसको बनाना है। ठीक है, ये समझ लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, तो मान लीजिए किसी भी कक्षा में लड़का लड़की दोनों होगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, उनको आप समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप कहिए कि सर ऐसा हो सकता है कि खाली लड़का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि खाली लड़कियां भी हो सकती है, तो यहाँ बताया गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको जो भी क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आराम से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आपको लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से जो है 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, कि मान लीजिए कि इसमें जो प्रतियोगिता होता है उनमें लड़का और लड़की दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, और दोनों जो है ना भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले कक्षा जो है ना 10 में जो है ना कितना विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है। ठीक है, एक कक्षा क्लास 10th में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हो उनमें टोटल 10 विद्यार्थी, और 10 विद्यार्थी जो है ना दोनों मिलाकर लड़के लड़की दोनों मिलाकर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि पहले लड़कों की संख्या मानेंगे, माना कि लड़कों की संख्या क्या मानेंगे भाई, x मान लेंगे। ठीक है, और उसी तरह से और क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि लड़का और लड़की मिलाकर कक्षा 10 में कितना विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थी है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या हम क्या माने, x माने हैं, और लड़कों की संख्या क्या माने, y माने। लड़का लड़की की संख्या हम x y माने। ये टोटल मिलाकर क्या विद्यार्थी है, तो 10 विद्यार्थी है। ये समीकरण क्या हो गया, 1 बन गया। ठीक है, इसको हम शर्त नंबर क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं प्रश्नानुसार भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, इस तरह से शर्त नंबर जो है ये 1 हो गया। ठीक है, तो पहला अकॉर्डिंग उसमें कह रहा था कि कक्षा 10 में है ना 10 विद्यार्थी है, इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल है। ठीक है, तो मैंने आपको लड़का लड़की संख्या जो है लड़का और लड़की की संख्या टोटल कितना हो, 10 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 1 का शर्त नंबर 2 क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, ठीक है, 4 अधिक। तो लड़कियों की संख्या क्या है, y है, y बराबर लड़कों की संख्या कितना है, x है। ठीक है, अब बताइए कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक। तो कहने का मतलब ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मैंने कल के वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था कि जो भी छोटा संख्या होगा या तो उसमें गुना करेंगे नहीं तो जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ेंगे और घटाने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इनमें ये बताया गया है कि लड़कियों की संख्या यहाँ पर y है तो y मान लिए, और लड़कों की संख्या कितना x है, इससे कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो जो छोटा वाला रहेगा उसको हम 4 अधिक कर दिए। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम y या माइनस में यहाँ से इधर लाएंगे तो x बराबर इधर क्या बचेगा, 4। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। ठीक है, इस तरह
तरह से तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से बनाना है, ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कल मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताया था कि किस तरह से हम लोग ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण मान ली पहले 1 से ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से यदि हम लेते हैं तो x प्लस में y बराबर जो है 10 दिया हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए x का मान या y का मान हम लोग मानेंगे तो x का मान निकलेगा, और x का मान मानेंगे तो क्या किसका मान निकलेगा, y का मान निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए x का मान एक बार हम मान लेते हैं 4। ठीक है, क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x जब यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस का प्लस y का y बराबर में 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकलेंगे, y बराबर में 10 और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना निकलेगा 6। ठीक है, तो y का मान कितना हुआ 6 हो गया। एक बॉक्स हम लोग यहाँ से तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना नाम दिया गया है x और यहाँ पर y मान लेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया था, x का मान कितना माना था, तो 4 माना था, तो 4 लिख देते हैं। y का मान कितना आया, तो भाई नीचे 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक मरतबा y का मान जो है ना 4 मान लेंगे। ठीक है, अपने मन से। ठीक है, इस तरह से क्या करेंगे, y का मान क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान हमने 4 मान लिया, फिर यहाँ पर जो है जो समीकरण 1 दिया हुआ है उसी में रखना है। समीकरण 1 कहाँ भाई, इसी में। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा होंगे, यहाँ पर लिखा है ना जी, बिल्कुल। ठीक है, इसी में रखेंगे। y का मान कितना 4, तो x का x लिख दिया प्लस में, अब y के यहाँ पर लिखना कितना है 4 लिखना है, क्योंकि मान यहाँ पर रख देना है 4। ठीक है, यहाँ से x बराबर में ये 10 है और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो x बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। यहाँ से फिर से दूसरा मान आ गया, तो y का मान मैंने 4 रखा था तो x का मान कितना आया 6 आ गया। इस तरह से हम लोग क्या किए, समीकरण 1 में जो है 1 का जो मान यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है ना समीकरण 2 में जो है ना मान निकालेंगे और आराम से इसको बनाएंगे, इसको समझेंगे, आराम से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 को लेकर जो ना हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से कुछ भी आप मान रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई यही मान हम जो रखें वही मान रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। इस बात को याद रखिए ना कि कभी भी ग्राफ बनाएंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो बट्टा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट्टा में नहीं आना चाहिए, न दशमलव में आना चाहिए, 2.6 इस तरह 2.5 या 1 या इस सब तरह से कुछ भी दशमलव में मान नहीं आना चाहिए। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है भाई, तो y माइनस में x बराबर 4 दिया हुआ है, तो y माइनस में x बराबर क्या लिखा हुआ है 4। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि x का मान एक मतलब 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 0। ठीक है, तो y माइनस में x का मान 0 बराबर 4 है। ठीक है, यहाँ से क्या गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो y बराबर इधर कितना बचे 4 बच गया। ठीक है, यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे और फिर से क्या करेंगे, इस बॉक्स में तैयार कर लेंगे। ठीक है, मान। ठीक है, तो y का x का मान क्या रखे थे 0, तो y का मान कितना आया, तो भाई 4 आ गया। ठीक है, उसी तरह से y का मान मान लीजिए एक मरते हम अपने मन से मान रहे हैं 6 मान लेते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं कि आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं अपने मन से मान रहा हूँ। ठीक है, 6। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए y का y के जगह क्या रखना है, y के जगह आपको 6 रखना है माइनस में, और x का x अब बराबर क्या दिया हुआ 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ से माइनस में x बराबर में 4, ये उधर जाएगा तो माइनस में 6, माइनस x बराबर जो ना माइनस क्या बचेगा 2, माइनस माइनस कैंसिल, x का मान कितना आया 2 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो y का मान 6 रख दिया। ठीक है, तो y का मान 6 रख दिया तो x का मान कितना निकला 2 निकले गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ग्राफ जो है ना यहाँ से तैयार हो गया। अब क्या करना है, ग्राफ का मान तैयार हो गया। अब इसी ग्राफ के मान को हम क्या करेंगे, अपने जो है ना ग्राफ के कॉपी में हम लोग जो है ना सजाएंगे, बैठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को समझाते हैं ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 1 का जो है ना 1 को जो कोऑर्डिनेट हम लोग जो है खींचे थे उनमें से जो मान आया था उनका हम लोग ग्राफ तैयार करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ तैयार करने के लिए सबसे पहले इस तरह का ग्राफ का कॉपी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक ना लाइन खींचेंगे जिसको हम x अक्ष और y अक्ष बोलते हैं। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, लाइन याद रखिएगा, इधर से उधर नहीं होना चाहिए, टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जो लाइन दिया हो गया ग्राफ में उसी के बीच में अगर आप खींचिएगा तो आप आराम से जो है ना ग्राफ अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया, यहाँ पर से ग्राफ का है ना 2 रेखा प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए इधर क्या होता है भाई, तो इधर जो है ना आपका x अक्ष होता है
तो यहाँ पर x अक्ष लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है y अक्ष होता है, तो यहाँ पर y अक्ष लिख दिया। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर x डैश अक्ष होता है, ठीक है, जबकि नीचे क्या होता है, तो y डैश अक्ष होता है, ठीक है। इस तरह से लिख दिया, ठीक है। बीच में क्या होता है, जीरो होता है, जीरो लिख देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है सबसे ज़्यादा मान कितना बार है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है सबसे ज़्यादा मान, ठीक है। y का मान क्या है, 6 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 1 का ही लिखेंगे, क्योंकि है ना कम मान दिया हुआ था, 1 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद ये इधर क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उस तरह 8, ठीक है। उसी तरह से माइनस में 1, उसके बाद माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 और माइनस में 5 और माइनस में 6, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, 3 लिखेंगे, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 8, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें का मान बैठाना है, आपको मान बैठाने आना चाहिए, याद रखें मेरे दोस्त, ठीक है। x का मान 4 है, जबकि y का मान कितना है, 6 है, ठीक है। तो x का मान इधर है यहाँ पर, ठीक है, प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है ना जी, तो प्लस वाला 4 देखेंगे यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये 4 हुआ, ठीक है। और y का मान कितना है, 6, तो 6 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो 4 और 6 के बीच के बिंदु के 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, तो इससे सामने यहाँ और उसके 6 के सामने यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए y, फिर x का मान 6 और y का मान कितना 4 है, तो y का मान यहाँ पर 4 हो गया और x का मान यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर 4 हो गया और x का मान यहाँ पर इसके सामने 6 है, ठीक है। तो बिंदु कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको मिला लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, आराम आराम से गौर से समझिएगा, ताकि आपको ग्राफ जो है ना अच्छा बन पाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको हम ड्राइंग कर लिया, ठीक है, ग्राफ खींच लिया। अभी ये किसका मान है, तो ये आपका जो मान है 4 का जो है ना 6 का मान है, ठीक है। उसी तरह से ये किसका मान है, तो ये जो है ना आपका 6,4 का मान है, यहाँ पर उस तरह से लिख देंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ पर सेकेंड बॉक्स में जो दिया हुआ है x का मान 0, y का मान कितना है 4 है, तो y के जगह पर सिर्फ 4 डाल देंगे, ठीक है। तो y के जगह पर यहाँ पर 4 हो गया एक बिंदु, ठीक है। x का मान तो आपको डालना नहीं है, क्योंकि x का मान 0 है, ठीक है। उसी तरह से फिर से x का मान 2 है, y का मान कितना 6 है, तो x का मान 2 यहाँ हो गया, y का मान कितना 6 यहाँ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे, बस हो गया, ठीक है। और यह हमारा क्या हो गया, काम तमाम हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है एक रेखा पार लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब 7,3 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा, ठीक है। और इसका मान क्या है भाई, तो इसका मान जो है 0,4 है और इसका मान कितना है, तो इसका मान जो है ना आपको 2,6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ले देंगे, ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए आप दूसरा नंबर जो है ना एक का दूसरा की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कहता है क्वेश्चन कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य क्या रुपया, 50 रुपया, ठीक है। मतलब किसी भी आप बाजार में या मार्केट में जाएंगे तो कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है। क्या बोला है कि हाँ एक मिनट, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य क्या रुपया है, 50 रुपया, ठीक है। तो आप लोग बताइए एक मरतबा कि यदि आप कलम और पेंसिल खरीदेगा तो टोटल आपके पास कितना है, 50 रुपया, ठीक है। दोनों मिलाकर क्या रुपया है, 50 रुपया। तो दोनों कलम का जो मूल्य होगा उनको आप जोड़िएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ इसका 50 रुपया पूरा कि नहीं पूरा। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि एक कलम का मूल्य क्या रुपया है या एक पेंसिल का मूल्य क्या रुपया है, यही आपको निकालना है, एक कलम एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे, ठीक है, कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य क्या रुपया मानेंगे, 100 रुपया मान लेंगे, चलिए ठीक है। और उसी तरह से और कलम का मूल्य क्या मानेंगे, तो कलम का मूल्य मानेंगे क्या, y रुपया मान लेंगे, ठीक है, y रुपया मान लेंगे, ओके। चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पर शर्त नंबर 1 क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो शर्त नंबर 1 कह रहा है
कि 5 पेंसिल है, कितना 5 पेंसिल है और 7 कलम है, ठीक है। तो पेंसिल की संख्या क्या है, x है, ठीक है। तो 5 पेंसिल तो 5x प्लस में 7 कलम तो 7y, अब बराबर क्या रुपया, 50 रुपया। इस समीकरण क्या हुआ, 1 हो गया। समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। उसी तरह से इसका नियम नंबर 2 कह रहा है, शर्त नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन का आप तो पहले ही उतार लिए होंगे, ठीक है। आप आराम से उतार लीजिएगा पहले, उसके बाद जो ना मैं समझाऊंगा तो देखते रहिएगा, बस इतना कर लीजिए, ठीक है। या अपना किताब उठाकर आप देखिएगा उसमें, ठीक है। चलिए, अब उसी तरह से कहता है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य क्या रुपया, 46 रुपया। अब क्या बोल रहा है, ये शर्त नंबर 1 था, ठीक है, शर्त नंबर 1 था। अब शर्त नंबर जो है कितना होगा भाई, तो 2 होगा, ठीक है, 2। तो अब कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, उसका मूल्य क्या रुपया है, 46 रुपया है। इस समीकरण कितना होगा, 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि इसको ग्राफीय विधि से ही हल करना है, ठीक है। तो इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप समीकरण 1 से ले लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान ले लेंगे, ठीक है। तो 5x प्लस में 7y, अब बराबर में क्या लिखेंगे, 50, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि y का मान x का मान रखेंगे और मान निकलता जाएगा, ठीक है। यदि हम x का मान डालेंगे तो y का मान निकलेगा, यदि y का मान डालेंगे तो किसका मान निकलेगा, तो यहाँ पर x का मान निकलेगा, y का मान डालेंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम एक बार तो क्या करेंगे बताइए, सुनिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x यहाँ पर एक मतलब हम 10 रख लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हैं, इस जरूरी नहीं कि हम अपने जो मान रख रहे हैं वही मान आप रखिएगा, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या रखेंगे, 10, तो 10 यहाँ पर रख देते हैं। अब प्लस में 7y बराबर में 50, 10 5 कितना हुआ, 50 प्लस में 7y बराबर में 50। यहाँ से निकालेंगे 7y बराबर में क्या होगा, 50, और ये 50 उधर जाएगा तो माइनस में 50, तो 7y बराबर क्या होगा, 0। ये बन गया सब क्या हुआ, 0। तो y का मान कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, x बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में क्या करेंगे, मान रख देंगे, पुट कर देंगे मान को, ठीक है। यहाँ से तो मैंने y का मान कितना रखा था, 10 रखा था, x का मान 10 रखा था, y का मान कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। उसी तरह से x का मान आपको क्या रखना है भाई, तो फिर से अपना आप मन में सोच लीजिए, उसके बाद रखिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक मरतब एक और जो है, एक मरतब जो ना यहाँ पर y का मान हम मान लेते हैं 5 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, ठीक है। y के जगह पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो देखिए 5x का x, क्योंकि आपको 5x का मान निकालना है, y का मान डालना है तो x का मान निकलेगा ही, ठीक है। तो प्लस में 7 गुने और y का मान क्या भाई, तो y का मान आपको, y का मान जो ना आपको रखना कितना है, तो 5 रख देना, तो 5 लिख देंगे बराबर में 50, ठीक है। यहाँ से 5x बराबर में नहीं 5x प्लस में 7 5 कितना होगा, गुना करेंगे तो 35 बराबर में 50, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 5x बराबर में क्या होगा, 50 और माइनस में क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। यहाँ पर ये 5x निकालेंगे तो बराबर में 50 और ये प्लस उधर जाए तो माइनस में 35, 5x बराबर जो है 15 बचेगा, 5 या 15, x का मान कितना निकला, 3 निकल गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो x से यहाँ पर क्या रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x से यहाँ पर 3 रखेंगे, जबकि y का मान मैंने क्या डाला था, तो y का मान हमने क्या डाला था, 5 रखा था, तो यहाँ पर 5 एक तैयार हो गया, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से इनका क्या हो गया, वैल्यू तैयार हो गया, ठीक है। अब चलिए समीकरण 2 के से वैल्यू ले लेते हैं और उनको भी हम तैयार करते हैं, कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, ओके। चलिए समीकरण 2 कितना है, 7x प्लस में 5y बराबर में क्या है, 46 दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x का मान डालेंगे और y का मान क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। y का मान डालेंगे तो x का मान क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो मान लीजिए x का मान हम रख देते हैं, एक मतलब 3 रख देते हैं, ठीक है। क्या रख देते हैं, 3। तो 7 का 7 गुने और x यहाँ पर क्या रखना है, 3 रखना है, प्लस में 5y बराबर में 46, ठीक है। उसी तरह 7 3 कितना हुआ, 21 प्लस में 5y बराबर में 46, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेंगे, 5y बराबर में 46 और ये माइनस उधर जाएगा, तो ठीक है। तो 5y बराबर में कितना होगा, तो 46 में से 21 जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 25 बचेगा, 25, तो y का मान कितना निकलेगा, 5 निकल गया, कितना निकलेगा, 5 निकल गया, ठीक है। y का मान क्या आया, 5 आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से x और y, ठीक है। यहाँ पर अच्छा एक मैंने समीकरण 1 का यहाँ पर मान जो आया था उसको शायद मैं मिटा दिया हूँ, ठीक है। लिख दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखते रहिए, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, तो x का मान यहाँ पर 3 रखा था, ठीक है, तो y का मान कितना आया, तो 5 आ गया, ठीक है। उसी तरह से अब वहाँ पर फिर से जो ना आप y का मान रख लीजिए, ठीक है, एक मतलब y का मान रख लीजिए। तो y का मान मान लीजिए हम 2 माइनस में 2 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं, माइनस में 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो 7x का 7x माइनस प्लस 5 गुने और y का मान क्या रखना है, माइनस में 2 रखना है, बराबर में 46, ठीक है। तो 7x और प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस 5 दोनों कितना 10 बराबर में 46, ठीक है। यहाँ से 7x बराबर जो ना 46 और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 10, तो 7x बराबर जो ना 46 10 कितना होता है 56, इसको काटेंगे तो 7 8 कितना हुआ, तो x का मान कितना हुआ 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x का मान क्या आया 8 आया, तो x का मान यहाँ पर 8 रख दीजिए, जबकि y का मान क्या रखे थे, माइनस में 2 रखे थे, तो यहाँ पर माइनस में 2 रख देते थे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हम समीकरण 1 में जो है ना मान है यहाँ पर आया था, उस मान को क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 का जो मान है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद हम ग्राफ ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 में जो मान आया था वो 10 0 था और कितना था भाई, तो शायद 3 और 5 था, यही था, ठीक है, हाँ बिल्कुल यही था। अब देख लीजिएगा बैक करके, वीडियो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ से है ना ड्राइंग करके ग्राफीय विधि बनाना है। तो चलिए हम लोग ग्राफीय विधि से तैयार करते हैं इस प्रश्न का हल, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 के दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो है हम लोग जो ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसका मान दिया हुआ, ठीक है, आपके जैसे मैंने आपको है ना क्वेश्चन में बताया हूँ सॉल्व करके, उसी तरह का यहाँ पर उसका मान दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको ग्राफ ले लेना है और इसको मान लिखना है, बीचों बीच मान लिखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए किसका मान दिया हुआ, तो x का मान 10 दिया हुआ है, जबकि y का मान सबसे ज़्यादा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 और 5 के बीच का डिस्टेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा ताकि जो है ना आपका ग्राफ अच्छा बन पाए, ठीक है। यहाँ पर से इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से मैंने ये वाई एक्स खींच लिया। अब यहाँ से एक्स एक्स खींचेंगे, ठीक है। सेम टू यू जैसे मैंने आपको खींच के बता रहा हूँ, सेम आपको खींचना है और याद रखें लाइन से नीचे ना ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मिला लेने हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, जबकि यहाँ पर एक्स अक्ष होता है, यहाँ पर एक्स डैश अक्ष होता है, यहाँ पर वाई अक्ष होता है, जबकि नीचे क्या होता है, वाई डैश अक्ष होता है, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। बीच में क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर देखिए सबका डिस्टेंसिंग 1 का ही लगाएंगे, समझिए, ताकि ग्राफ बन पाए अच्छा। 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 1 लिखा है, -1 -2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 1 फिर से माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6, ठीक है। इस तरह से कर देंगे। इस तरह से -1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 माइनस में 6 माइनस में 7 माइनस में 8 माइनस में 9, उस तरह से माइनस में 10 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस यहाँ पर मान आपको रखना है। तो x का मान 10 है, y का मान कितना है 3 है। तो 10 और 3 के बीच का देखें, y का मान x का मान 10, y का मान 0 ना होगा, ठीक है, हाँ 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर 10 कहाँ गया, तो यहाँ पर एक बिंदु बनेगा, क्योंकि y का मान 0 है, तो 0 का तो आपको रखना मान नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। x का मान फिर 3 है, y का मान कितना है 5 है। तो x का मान 3 यहाँ हुआ, y का मान कितना है 5 कहाँ गया, तो 5 है ना आपका, है ना, देखिए 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो गया 5, ठीक है। तो 3 और 5 के बीच के यहाँ पर देखेंगे रेखा, तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने सामने 3 यहाँ हुआ और 5 यहाँ हुआ, ठीक है। इसके बिंदु के सामने सामने बनेगा। तो क्या करेंगे, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे, ठीक है, बढ़िया से। तो चलिए हम यहाँ पर इसको मिला लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। यहाँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मिला लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका मान जो भी दिया हुआ है, तो ये 10,0 का मान दिया हुआ है, और ये इसका मान दिया हुआ है तो 3,5 का मान दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए x का मान 3 दिया हुआ, y का मान कितना है 5 दिया हुआ, ठीक है। तो x का मान 3 y का मान 5, यहीं पे बिंदु बनेगा, यही बिंदु होगा, ठीक है। और फिर x का मान 8 दिया हुआ, y का मान कितना है 2 माइनस में 2 दिया हुआ है,
तो x का मान 8 यहाँ हो गया और y का मान -2 है तो इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि y का मान इधर हो गया, ये y का मान प्लस में है, जबकि इधर क्या है माइनस में, प्लस में सब है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर लिख देंगे, ये सब प्लस में आता है ऊपर में, ठीक है। ये वाई अक्ष रहेगा तो प्लस में, वाई डैश अक्ष रहेगा तो माइनस में करेंगे, ठीक है। तो -2 और 8 लिखेंगे, ठीक है। तो -2 और 8 यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बिंदु बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्योंकि एक बिंदु आपका तो यहीं पर तैयार हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से ग्राफ खींच लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ खींच लिया है, जो भी मान दिया हुआ है यहाँ पर 5 का मान दिया हुआ तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से ये मान दिया हुआ कितना था, 8, -2 का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर 8, -2 का मान लिख देंगे। ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में कि यहाँ पर बोल रहा है कि A1/A2, यहाँ पर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। A1/A2 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का तुलना करके क्या करना है भाई, तो तुलना कीजिए और निम्नलिखित युग्म को निरूपित कीजिए और एक रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको आपको दर्शाना है, क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या A1/A2 पर आधारित है B1/B2 अब बराबर जो है C1/C2, ठीक है। ये नियम है सबसे पहले, ठीक है। इस नियम को समझते हैं, इससे पहले मैंने वीडियो में पूरा बेसिक समझा दिया पार्ट 1 में, ठीक है। इस वीडियो का ये पार्ट 3 है, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। अगर तीनों संख्या बराबर हो, ठीक है, इसका मान और इसका मान बराबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समपाती, ठीक है। A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो मान है वो इसके बराबर नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको बोलते हैं छेदक बिंदु बोलते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से एक और बात किया जाए तो A1/A2 और बराबर होता है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, कहने का मतलब ये 2 संख्या का मान जो है ना बराबर होगा, जबकि तीसरा संख्या का मान बराबर नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, तो इसको बोलते हैं हम समांतर। क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, ठीक है। इस नियम का हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में पूरा का पूरा इस क्वेश्चन नंबर में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, बारीकी से समझे कि क्या इसका है ना कैसे बनाएंगे और किस रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, सबसे पहले क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इसको हम लोग जो है ना पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ 5x माइनस में 4y बराबर में 8, 5x माइनस में 4y बराबर में 8 दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को लिखेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर इसको हम इरेज कर लेते हैं, मिटा देते हैं, ताकि आपको है ना 100% समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का पहला नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पहला नंबर प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये तीनों नियम का फॉलो करना है, देखिए यहाँ पर क्या कौन सा यहाँ पर नियम लगेगा उनको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर A1/A2 लिख देंगे पहले मान, B1/B2 अनुपात लिख देंगे, क्योंकि आपको अनुपात में ही निकालना है, C1/C2, ठीक है। A1 का वैल्यू कितना है 5 है, बट्टा में A2 का वैल्यू कितना है 7 है, बराबर B1 का मान कितना है तो माइनस में 4, बट्टा में B2 का मान प्लस में 6 दिया हुआ है, बराबर C1 का मान कितना 8 है, बट्टा में C1 का मान कितना है C1 का मान कितना 8 है, जबकि C2 का मान कितना है 9 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है। जबकि 5/7 बराबर माइनस में 2/3 आ गया, ठीक है। ये संख्या इसके बराबर है तो बिल्कुल नहीं बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू। क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई, यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये नियम कहाँ पालन करेगा, ठीक है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, कहने का मतलब ये संख्या इसके बराबर नहीं है, ये संख्या इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 कहाँ गया, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब क्या आता है, ये क्वेश्चन जो है ना, इस पर क्वेश्चन का जो हल होगा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
प्रतिच्छेद कहलाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में दिया हुआ 9x प्लस में 3y बराबर 12। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 9x प्लस में 3y बराबर 12 दिया हुआ। ठीक है, उसी तरह से कि 18x प्लस में 6y बराबर में 24। ठीक है, 18x प्लस में 6y प्लस में 24। ठीक है, तो 18x प्लस में 6y प्लस में 24। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो इस संख्या को हम बराबर के उस साइड में ले जाएंगे, या तो इस संख्या को बराबर के इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऊपर वाला आई को ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 9x प्लस में 3y, क्योंकि आपको अनुपात निकालना है तो दोनों बराबर रहना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरह ये भी होना चाहिए। मान लीजिए जैसे ये संख्या लिखा हुआ है उसी तरह से ये होना चाहिए, तो दोनों को कहीं ना कहीं बराबर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9x प्लस में 3y और माइनस में प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस में 12 बराबर में 0। तो ये आपको मान हो गया और ये मान हो गया। अब इसको मान रखिए a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर क्या है c1/c2। ठीक है, ये नियम लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं a1 का मान कितना है तो 9 दिया हुआ, तो 9 लिख देंगे बट्टा में। a2 का मान कितना है तो 18 बराबर में। b1 का मान कितना है तो 3 दिया हुआ बट्टा में। b2 का मान कितना भाई तो नीचे यहाँ पर 6 दिया हुआ है बराबर। c1 का मान कितना है तो c1 का मान दिया हुआ माइनस में 12। ठीक है, जबकि c2 का मान कितना दिया हुआ तो 24 दिया हुआ है। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, एक बट्टा क्या निकला 2, तो 1/2 लिख देंगे बराबर। और 3 एकम 3, 3 दूना और 3 त्याय कितना हुआ 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 मरतना कटेगा जी, तो 1/2 लिख देंगे। ठीक है, बराबर। और यहाँ पर देखिए 12 एकम 12 और 12 दूना 24। ठीक है, तो देखिए माइनस में 1 बट्टा में 2। यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्या बराबर है, जबकि ये संख्या जो है ना बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे नॉट इक्वल टू कहेंगे। क्या कहेंगे नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि दो संख्या बराबर, ये संख्या बराबर नहीं हुआ। तो इसमें देखिए नियम कहाँ है, दो संख्या बराबर है जबकि ये संख्या बराबर नहीं है। कहने का मतलब a1/a2 है ना बराबर है किसके b1/b2 के, जबकि नहीं है बराबर किसके c1/c2 के। इसका मान जो है इसके बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे बताइए, तो इसको हम कहेंगे समांतर। क्या करेंगे बाबू, इसको बोलेंगे समांतर। ठीक है, इस बात को याद रखना। ओके, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 1 का 2 का 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा दूसरा का थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 6x माइनस में 3y प्लस में 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6x क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले इसको मिटा लेते हैं। आप लोग जो है ना लिख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए आराम से समझिए सारा प्रश्न को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए समझिए, कर रहा है कि क्या बोला भाई 6x माइनस में 3y प्लस में 10 बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, एक मतलब ये लिखेंगे, क्वेश्चन आपको दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 2x माइनस में y प्लस में 9, 2x माइनस में y और प्लस में क्या लिखेंगे 9 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, यह हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमको तुलना करना है। ठीक है, तो इसको तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई a1/a2 बराबर करना पड़ेगा किसके b1/b2 के, और बराबर जो है ना c1/c2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a1 का मान कितना है 6 बट्टा में a2 का मान 2 है बराबर b1 का मान माइनस में 3, जबकि b2 का मान कितना माइनस में 1 हो गया बराबर c1 का मान कितना है 10, जबकि c2 का मान कितना है 9 हो गया। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, और इसको काटेंगे तो कितना होगा, तो 3 एकम 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3/1 निकल गया बराबर, यहाँ पर भी 3/1 हो गया बराबर जो है ना, जबकि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, 10/9 हो गया। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है ना ये दोनों संख्या क्या बराबर है, जबकि ये बराबर नहीं है। तो दोनों संख्या बराबर है जबकि ये बराबर नहीं है, इनको हम क्या कहेंगे बताइए, इसको हम बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे बाबू, समांतर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांतर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे जो है ना 2 का प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 3 की तरफ बढ़ते 13। ठीक है, तो 3 में यहाँ पे बताया गया क्या उसको हम समझते हैं। ठीक है, अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना कीजिए और निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो संगत कब होता है और असंगत कब होता है, उसको सबसे पहले हम लोग जो है समझते हैं कि आखिर संगत कब होता है असंगत कब होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि भाई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों मान जो है ना बराबर होगा तो ये क्या कैसी रेखा होगी, संपाती होगी। और ये क्या होगा समझे, तो इनमें जो है ना आश्रित हल होगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। आश्रित का मतलब होता है संगत, ठीक है। ये चीज़ a1/2 नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ये जो है ना प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, यह भी संगत कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका जो हलों की संख्या होगा क्या होगा, वो अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं, कोई हल होता है, इसी तरह से यहाँ पर होता है। इसका सभी नियम मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है उसको हम लोग जो है ना समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 3x प्लस में 2y बराबर में 5 दिया हुआ, ठीक है। दिया हुआ क्या क्वेश्चन, तो 3x पहला नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस में 2y बराबर में दिया हुआ है 5, ठीक है। ये पहला दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, तो 2x माइनस में 3y बराबर में 7 है, ठीक है। तो 2x माइनस में 3y बराबर में कितना दिया हुआ, 7। देखिए दोनों कंडीशन सेम दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस नियम पर बैठा देंगे। a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, ठीक है। इस तरह से a1 का मान कितना है, 3 है, जबकि a2 का मान कितना है, 2 है। बराबर में b1 का मान कितना है, 2 है, बट्टा में b2 का मान कितना है, माइनस में 3। देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो कहेंगे सर यहीं पर हो ना इसका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर a1/a2 बराबर b1/ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 का a2 का जो मान है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, ठीक है। b1/b2 के बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा बताइए। तो ये देखिए यहाँ पर a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सर जी संगत कहलाएगा। क्या लिखेंगे, संगत कहलाएगा, ठीक है, संगत, ठीक है। चलिए 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2x माइनस में 3y बराबर में 8 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं 2x माइनस में 3y बराबर में 8, ठीक है। उसी तरह से दिया हुआ है 4x माइनस में 6y बराबर 9, 4x माइनस में 6y बराबर में 9, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको a1/a2 पर बैठाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए कि a1 का मान कितना है, तो कहोगे सर 2 दिया हुआ तो 2 ले दीजिए। a2 का मान कितना है, 4 दिया हुआ तो 4 ले दीजिए। बराबर में b1 का मान कितना है, तो सर जी माइनस में 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 3। बट्टा में b2 का मान कितना है, तो माइनस में 6 दिया हुआ। बराबर में c1 का मान 8 और बट्टा में c2 का मान 9 दिया हुआ, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है। इस तरह से 1/2 निकल गया। बराबर में 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 निकल गया। बराबर में यहाँ पर देखिए ये कटेगा नहीं, तो 8/9, ठीक है। तो अब बताइए कि आप ही बताइए कि यहाँ पर देखिए ये 2 संख्या बराबर है, जबकि ये संख्या जो है वो बराबर नहीं है, जिसको क्या कहेंगे, नॉट इक्वल टू कहेंगे। 2 संख्या बराबर थे कहेंगे मतलब a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, ठीक है। तो ये नियम का लगेगा, प्रयोग लगेगा, क्योंकि 2 संख्या बराबर है। तो यहाँ पर देखिए ये नियम कहाँ जा रहा है, समांतर है, और समांतर है तो क्या है, यह असंगत है। क्या है यहाँ पर, असंगत, इसको लिखेंगे असंगत, ठीक है। इस तरह से असंगत ले देंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में देखिए इसी में क्या, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 2/3x प्लस में 5y बराबर में 7 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझिए गौर से, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 3x क्या दिया हुआ है, 3/2 और x प्लस में 3/2x प्लस में 5/3y और बराबर में कितना दिया हुआ है, तो बराबर में दिया हुआ है यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7, ओके। चलिए ये तीसरा है इस वीडियो का, मतलब इस क्वेश्चन नंबर जो 3 का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर तो 3/2x प्लस में 5/3y, ठीक, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 9x दिया हुआ है, प्लस में क्या दिया हुआ है, माइनस में 10y और बराबर में दिया हुआ 14, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये समीकरण अपने रूप में नहीं है, लेकिन ये अपने रूप में है, ठीक है। ये चर अपने रूप में है, इसलिए ये नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे,
बट्टा को हटाएंगे तो 3 और 2 से गुना कर दो, 6 से सब में गुना कर लो। पहले 3 2 से गुना किया, मैंने क्या किया, गुना किया, और गुना करने के बाद ये 6 से सब में गुना करेंगे तो बट्टा हट जाएगा। ठीक है, 6 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर भी 6 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर भी 6 से गुना कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 के परा में 3 के परा में 6 2 मरतबा, और इसको गुना करना तो 3 तिया कितना 9 हो जाएगा। 9x 9 और x का x प्लस में, और इसको 5 दूना कितना 10 और y का y, और बराबर में 7 6 कितना हुआ 42, और दूसरा समीकरण ई हुआ 9x माइनस में 10y और बराबर में 14। ठीक है, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2, यही पर तुलना करना है। ठीक है, तो a1 का मान कितना है 9 बट्टा में a2 का मान 9 है, बराबर में b1 का मान प्लस में 10 है, जबकि b2 का मान कितना है माइनस में 10 है। तो देखिए ये 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कटेगा, तो 9 कम 9 9 कम 9 कट जाएगा। ठीक है, तो 1 बट्टा में कितना हुआ 1 हुआ, बराबर में 10 से कम 10 बट्टा में माइनस में 10 से कम 10। ठीक है, ये देखिए दोनों संख्या बराबर है, नहीं बराबर, क्योंकि इसके पास माइनस है, तो ये क्या कहेंगे, ये संख्या इसके बराबर नहीं है। तो ये संख्या इसके बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर जी संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जिसके 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 4 में दिया 5x माइनस 3y बराबर में 11। ठीक है, 5x 4 में 5x माइनस में 3y बराबर में 11 दिया हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है माइनस में 10x प्लस में 6y बराबर में माइनस में 22। ठीक है, माइनस में 10x प्लस में 6y बराबर में माइनस में 22। ठीक है, यहाँ पर गौर से समझिए। ठीक है, तो a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में क्या कहेंगे c1/c2, यही तुलना करना। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखिए, तो a1 का मान कितना है तो 5 है। ठीक है, कितना है 5 है, बट्टा में a2 का मान कितना माइनस में 10 है, जबकि b1 का मान माइनस में 3 है, बट्टा में b2 का मान कितना है तो 6 लिख देंगे। c1 का मान कितना है 11, बट्टा में c2 का मान कितना है माइनस में 22 लिख देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 का 5 और 5 दूना 10। ठीक है, कितना हुआ तो 1 बट्टा में माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पर 3 का 3 3 दूना 6 तो माइनस 1 बट्टा 2 हो गया, बराबर में 22 22 11 दूना 11 का 11 दूना 22 माइनस 1 बट्टा 2। ये देखिए ये तीनों संख्या बराबर है, क्योंकि यहाँ माइनस में 1 बट्टा 2 माइनस में 1 बट्टा 2 माइनस में 1 बट्टा 2, जब तीनों संख्या बराबर होता है तो क्या कहलाता है बताइए, ये आश्रित होता है, और आश्रित होता है तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है, आश्रित होगा तो क्या कहलाएगा, आश्रित होगा तो संगत कहलाएगा। ठीक है, आश्रित होगा तो क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। इस बात को याद रखना, इनका हाँ आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, समझिए 4/3 x प्लस में 2y बराबर में 8। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ 4/3 x प्लस में 2y बराबर में 8 है दिया हुआ। सेम टू यू क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग के सब बनेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4/3x प्लस में, और क्या बताया गया है कि 2y अब बराबर में कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो 8 ले देंगे। ठीक है, चलिए उसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस में 3y बराबर में 12 दिया हुआ। ठीक है, क्या करेंगे सर जी, यहाँ पर नीचे 3 दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ 3, तो 3 को क्या करेंगे सब से गुना कर लीजिए, 3 हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर भी 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 से गुना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा तो 4x बचेगा, प्लस में 3 दूना 6y बचेगा, बराबर 8 3 कितना हुआ 24 बचेगा। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण कितना हुआ 2 हो गया। ठीक है, अब मान बैठे a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट बराबर c1/c2। ठीक है, a1 का मान कितना है तो 4 दिया हुआ है, बट्टा में सही से लिख लेते हैं 4 बट्टा में कितना a2 का मान कितना 2 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद b1 का मान कितना है 6 दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण मैंने आपको नीचे ले दिया एक, इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आराम से आप समझिए। C2 का मान कितना है तो C1 का मान कितना है तो 24 दिया हुआ, बट्टा में C2 का मान 12 दिया हुआ। ठीक है, इसको काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा। ठीक है, तो काटेंगे 2 एकम 2 2 दूना 4 1 बट्टा 2 निकलेगा। ठीक है, 3 एकम 3 3 दूना 6 1 बट्टा 2 निकलेगा, 12 एकम 12 12 दूना 24 1 बट्टा 2। ठीक है, तो 2/1 बराबर में 2/1 बराबर में 2/1। ठीक है, इस तरह से हुआ। ठीक है, तो देखिए ये तीनों संख्या बराबर है। ठीक है, तो जब तीनों संख्या बराबर तो क्या कहेंगे सर जी, a1/a2 बराबर है किसके, बराबर b1/b2 के, और जबकि ये भी बराबर c1/c2 के। जब तीनों बराबर होता है तो क्या कहलाएगा,
तो जब तीनों बराबर है तो आश्रित कहलाएगा, संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा और आश्रित कहलाएगा। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको है ना पूरा जो है ना इस चैप्टर को है ना समाप्त कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लास का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक पैड ग्रुप में नहीं जुड़े तो पैड ग्रुप में जुड़ जाइए। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन होकर हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है।